और हमारी हंसी बंद नहीं होती थी। हम लोग ही हंस के लोटपोट हो रहे हैं। देन डायरेक्टर यूज्ड टू बी लाइक, अच्छा तुम लोग जब शांत हो गए तो थोड़ा काम करें। और मेरे को किसी एक्टर की प्राइवेट लाइफ में जानने का कोई शौक नहीं है। बट व्हेन आई सैट एंड आई रेड एंड आई वर्कड हार्ड एंड आई थॉट, आई वाज लाइक यार मैं बिल्कुल नैना हूं। एंड आई वाज लाइक बेबी मुझको पता है। Then I was like, actually it's a compliment. He what? You know, ये मे बी से कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आया क्योंकि मैं कहीं और ही हूँ अपने दिमाग में। आई कैन बी स्पेस्ड आउट। यहाँ पे ना एवरी डे वी यूज्ड टू बी लाइक वाओ काम पे जा रहे हैं। हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। तो रिसेंटली खेल खेल में मूवी रिलीज हुई है, तो इस वक्त हमारे साथ वो गेस्ट है जिन्होंने आप सबका दिल जीता है उनके अमेजिंग एक्टिंग से। एंड शी इज नॉट ओनली एन एक्टर बट अ प्रिटी लेडी टू। सो या मैं बात कर रही हूँ प्रज्ञा जायसवाल की। सो प्रज्ञा, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड सोसाइटी पर। थैंक यू सो मच। सो प्रज्ञा, कैसा था खेल खेल में का पूरा एक्सपीरियंस? बहुत ही अमेजिंग था। आई थिंक मेरी फर्स्ट हिंदी फिल्म थी, ऊपर से कॉमेडी, तो मैं थोड़ी सी नर्वस थी इनिशियली, बट इतने अमेजिंग एक्टर्स थे एंड सच अमेजिंग पीपल दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विथ कि आई डोंट थिंक मैं इससे बेटर डेब्यू आई कुड हैव आस्क्ड फॉर। करेक्ट। तो वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। आई हैड द बेस्ट टाइम शूटिंग फॉर दिस फिल्म। आई हैड अ लॉट ऑफ फन एंड आई लर्नड अ लॉट, you know, some great actors and some wonderful people that I got a chance to work with। कि बहुत मजा है पिक्चर बनाने में और बहुत कुछ सीखा। बट अगर नैना की बात किया जाए तो आपने कितना पर्सनली एंजॉय किया नैना को प्ले करते हुए? शुरू में तो मैं थोड़ा डरती थी कि यार ये थोड़ा ट्रिकी कैरेक्टर है, ये अगर थोड़ा एक्स्ट्रा प्ले करेंगे तो अनोइंग भी हो सकता है, और अगर थोड़ा कम प्ले करेंगे तो ऑथेंटिक नहीं रहेगा। तो बहुत ही ध्यान से इस कैरेक्टर को प्ले करना था कि ये एकदम परफेक्टली फिट हो एक साउथ दिल्ली गर्ल की तरह, बट ऑल्सो एंटरटेनिंग लगे लोगों को। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग था, पर बहुत मजा आया नैना को प्ले करने में, क्योंकि हम जब सेट पे होते थे ना, कभी कभी हम सीन्स करते थे और हमारी हंसी बंद नहीं होती थी। हम लोग ही हंस के लोटपोट हो रहे हैं। देन डायरेक्टर यूज्ड टू बी लाइक, अच्छा तुम लोग जब शांत हो गए तो थोड़ा काम करें। लाइक कैन वी वर्क? ऐसा होता था कि हम अपने ही जोक्स पे हंसते रह जाते थे। You know, it used to be like that. So it was great fun. तो कितना डिफरेंसेस है नैना और प्रज्ञा में? इनिशियली मुझे लगता था कि नैना और प्रज्ञा बहुत डिफरेंट हैं, बट एज एन एक्टर मुझे ना ऐसा लगा कि यार शायद मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर ढूंढ पाऊंगी। सो आई स्पेंट अ लिटिल टाइम विथ माई सेल्फ, आई थिंक अ फ्यू डेज थिंकिंग अबाउट द कैरेक्टर, रीडिंग द स्क्रिप्ट मल्टीपल टाइम्स, एंड आई रियलाइज आई थिंक आफ्टर अ वीक कि यार मैं बहुत नैना की तरह हूँ। मैं बहुत ज्यादा हूँ। मैंने कैसे सोच लिया कि नैना की तरह नहीं हूँ। मैंने बस ऐसा कैरेक्टर कभी प्ले नहीं किया है, तो आई एम नॉट इंस्टेंटली बीइंग एबल टू कनेक्ट। बट व्हेन आई सैट एंड आई रेड एंड आई वर्कड हार्ड एंड आई थॉट, आई वाज लाइक यार मैं बिल्कुल नैना हूँ। मतलब you know, मैं नैना बहुत इजीली प्ले कर सकती हूँ कि अगर मैं नहीं कर सकती तो कौन करेगा। यू नो, सो आई स्टार्टेड फ्रॉम बीइंग लाइक कि यार कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, टू विद इन अ वीक की बहुत सिमिलैरिटीज हैं, टू स्टार्टिंग टू शूट एंड मिडवे थ्रू द शूट वेयर एवरीवन वाज लाइक ये तो नैना ही है। You know? बराबर का रोल मिला है, ऐसा ऐसे कॉम्प्लीमेंट तो आया होगा आपको? आई डोंट नो, इट्स अ गुड थिंग, बट यार इससे बहुत कॉम्प्लीमेंट आया कि मतलब जब मैं अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग पे थी एंड आई वाज सिटिंग विद ऑल ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, जब एक डायलॉग आया कि पिन पकौड़ियां ऐसे करके, कि इसको पंजाबी के वर्ड्स पता नहीं है, यू नो, या इसको बहुत क्यूट लग रहे हैं, इसको बेसिक चीजें भी नहीं पता है, तो ये बेसिक्स पे भी इतनी वो हो जाती है फैसिनेटेड। तो माय क्लोजेस्ट फ्रेंड आस्क्ड मी, देखो सच में पिन नहीं पता ना? एंड आई वाज लाइक बेबी मुझको पता है। देन आई वाज लाइक एक्चुअली इट्स अ कॉम्प्लीमेंट कि अगर मेरे क्लोजेस्ट लोग जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं वो पिक्चर देख के बोल रहे थे, सच में नहीं पता था ना, बता। तो I was like, चल ठीक है, नैना is working. It's not only that, I feel कि बहुत सारे सीन्स में ऐसे हुआ है जहाँ पर आपने ऐसे एक्ट किया है, जैसे कि इसकी शादी वही नहीं पता है, यू आर लाइक वाज लेकर जा रहे हो, है ना? बहुत some amazing scenes, क्योंकि ना थोड़ी सी मैं रियल लाइफ में भी हल्की सी स्पेस्ड आउट रहती हूँ। तो I remember once my director also asked me कि यार प्रज्ञा तेरे साथ ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है कि तू किसी की शादी में जा रही रिलेटिव की एंड यू डोंट नो देयर नेम, एंड आई कुड नॉट डिसएग्री। मैं उनको नहीं बोल पाई कि नहीं सर ऐसा कभी नहीं होगा रियल लाइफ में, क्योंकि मुझे पता है ये पॉसिबल है।
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि कभी हुआ है रियल लाइफ में ऐसा कि आप गए हो किसी के वेडिंग में एंड यू डोंट नो द पर्सन हु इज गेटिंग मैरिड? I mean, see, for example, if a cousin of mine is getting हाँ. married, a distant cousin, I will know her name. अच्छा. But who she's getting married to, मैं अगर मैं कभी उस इंसान से नहीं मिली और आपकी फैमिली आपको फोर्स करके लेके जा रही है कि नहीं यहाँ तो जाना ही है बेटा, एक दिन के लिए आ जाओ, तो आप अपनी फ्लाइट बुक कर लोगे, आप पहुंच जाओगे, बट आप श्योर नहीं हो. हुआ है मेरे साथ. सो देन व्हेन माय डायरेक्टर वंस आस्क्ड मी कि प्रगति सर ऐसा कभी हो सकता है, आई वाज लाइक अब झूठ तो नहीं बोल सकती, मतलब ऐसा हो सकता है. हुआ है. बट Because कैरेक्टर I also love that scene a lot. where इतना कुछ होता है वो टेबल में, जब हम बाहर पार्टियों में बैठे होते हैं and there's a big discussion कि वरुण Correct. ये वो, तो कौन वरुण? एंड द सीरियस You know that डिस्कशन. very serious कि उसके साथ ही हो रहा था, हमने कौन वरुण? And everyone really burst out laughing in that scene कि यार this is too good. क्योंकि कॉमेडी में ना वो आप क्या बोल रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसकी टाइमिंग इम्पोर्टेंट होती है. तो जिस मिनट में वो बोलती कौन वरुण, इट इज सो जेन्युइन, क्योंकि वो जेन्युइनली इस मोमेंट में नहीं रिकॉल कर पा रही कि वरुण कौन है. देन एवरीबॉडी इज लाइक जिसकी शादी में हम आए हैं वो बाज लेकर वो क्या फूलदान. It's amazing. और एक भी था ना कि जहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो आदित्य What's को. गुलामी? गुल. What's गुलामी? Same here. तो वो ऐसा कभी हुआ है कि जेन्युइनली आपको कोई वर्ड्स का मतलब नहीं पता है? नहीं, actually Aruna, my Hindi is very good. I am from MP. तो मेरी हिंदी एक्चुअली मुझे लगता है कि नॉर्मल बहुत सारे बॉम्बे के लोगों से ज्यादा बेटर है. तो हिंदी के वर्ड्स मुझे मोस्टली सारे पता होते हैं, बट आई मीन आई कैन हैव अ मोमेंट ऑफ कि व्हाट यू नो, ये मे बी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आया क्योंकि मैं कहीं और ही हूँ अपने दिमाग में. आई कैन बी स्पेस्ड आउट. आई विल नो द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स, बट आई मे जस्ट स्पेस आउट एंड बी लाइक हाँ कहाँ है, क्या बात कर रहे थे. You know that is also very Naina. So I can be that. तो आई एम श्योर आपको डिफिकल्टी फेस करना ना पड़ा कैरेक्टर प्रिपरेशन के लिए. थोड़ा तो था मेहनत. Let's not take away credit from that because it takes a lot of hard work even to play a character like this. Like I said before, there's a thin line being extra and just playing it right. So I had to play it right कि annoying ना हो जाए, क्योंकि ये इस टाइप के कैरेक्टर्स बहुत जल्दी लोग बोलेंगे यार बस करना. As an audience, you don't want to annoy them. Correct. You want to entertain them. कि उनको मजा आए, उनको हंसी आए. You want to do that. You don't want to be like चुप, like don't talk rubbish. ऐसा you don't want that reaction. But I'm so happy and so या फिर grateful. ऐसा कुछ कि ओवर कर रही है अभी. हाँ, कि ओवर एक्टिंग हो रही है इधर पे, ये ऐसा कौन होता है. But somewhere ना there are a lot of girls who I know like this in my real life who are like Naina. So I had to constantly take inspiration from those friends of mine in Delhi. I had to constantly be like, how would she behave in a situation like this? You know, what would she say? तो मेरा constant referencing भी होती रहती थी. तो मेहनत तो थी, वो बस मेहनत कर करके मैंने उसको इतना अपना बना लिया कि ऐसा लगता है कि ये तो ऐसी ही है, इसको कुछ नहीं करना पड़ा. So when somebody says like that, I feel like great compliment, thank you. मैं actually exactly वैसी नहीं हूँ, मैंने मेहनत की है थोड़ी सी. I worked hard to play that character, but if it's looking effortless, even to my closest friends कि यार प्रज्ञा तो यही है. मतलब रियल लाइफ में आप एक्चुअली नैना टाइप्स हो. नहीं हूँ ना, वही तो मैं बोल रही हूँ. पर लोगों को ऐसा लग रहा है, तो then it's a compliment. Then all my hard work has paid off. If my closest friends are also like, तेको नहीं पता था ना? I'm like, wow, thanks यार, if you think like that. Correct. You know, then my hard work is paying off कि लोग को इतना रियल लग रहा है परफॉर्मेंस की, ये तो ऐसी ही है. बट अगर जो फिल्म है खेल खेल में जो खेल खेला है फिल्म के अंदर, अगर आपको ऐसे कभी चांस मिलता है सारे कैरेक्टर्स को रिप्लेस करे विद अदर बॉलीवुड एक्टर्स, ये खेल किसके साथ खेलना चाहोगे आप और किसकी शादी में? आई डोंट थिंक मैं ये खेल किसी एक्टर के साथ खेलना चाहूंगी, क्योंकि ये खेलना सिर्फ आप अपने लोगों के साथ खेल सकते हो. You can play this game only with somebody you have a friendship or a relationship with. क्योंकि अगर आपकी कोई पर्सनल डायनामिक नहीं है ना सामने वाले इंसान के साथ, तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है. It doesn't matter to you. Correct. You know, so it has to be between friends. It has to be maybe between partners. क्योंकि अगर ये वो नहीं रहेगा ना, तो फिर there is no spice, there is no excitement. अगर if somebody is doing something in their personal life, अगर आपकी कुछ इक्वेशन नहीं है उसके साथ, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा. और मेरे को किसी एक्टर की प्राइवेट लाइफ में जानने का
कोई शौक interest नहीं है। सिर्फ I don't फ्रेंड्स want अगर to ये know. खेलना चाहेंगे तो मतलब अगर फ्रेंड्स के साथ आप खेलोगे तो आपको कुछ सीक्रेट शायद पता चल जाए जो आपको नहीं पता है, बट अगर किसी और एक्टर की या कोलीग की लाइफ में कुछ हो रहा है, हाउ डज दैट कंसर्न यू एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल? करेक्ट। अपने साउथ फिल्म की है, अब बॉलीवुड कर रहे हो, क्या कुछ डिफरेंस है? There are only a lot of similarities. I feel that South has a very strong work ethic. Their timings, punctuality, discipline is like top notch. और मैंने आई थिंक एग्जैक्टली वही सब चीज़ें यहाँ पर भी एक्सपीरियंस की है. यू वर्क विथ अक्षय सर इन योर फर्स्ट हिंदी फिल्म, सो देर इज ऑट टू बी पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग बीइंग ऑन टाइम, ऑन सेट, रेडी. तो एग्जैक्टली उसी तरीके का एक्सपीरियंस रहा है. बट आई एम वेरी हैप्पी कि इस पहली फिल्म में मैंने अपने करियर में इतना फन भी किया है कि वर्क में जाते टाइम लाइक व्हेन यू आर गोइंग फॉर शूट ऐसा प्रेशर तो अरे बाप रे काम पे जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं. यहाँ पे ना एवरी डे वी यूज्ड टू बी लाइक वाओ काम पे जा रहे हैं, वाओ मस्ती होगी, खाना पीना, खेल कूद, जोक्स, सॉन्ग्स, ऐसे होता था. So that is a new and special experience. और खाने पीने से मुझे याद आया कि एक प्रीवियसली मैंने एक और एक्टर का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि तापसी यूज्ड टू गेट बेस्ट लंच, बेस्ट फूड. Is it true? आपने टेस्ट तापसी किया ना, था? actually तापसी is a phenomenal girl. अब तापसी के बारे में I don't know how to where to start because तापसी is somebody I grew very very close to and extremely fond of during the shoot of खेल खेल में. Taapsee is a firstly phenomenal actress that everybody knows. She's a great performer. So great to learn so much from her, but also a wonderful person. She has treated me with so much kindness and love and friendship. You know, she used to be like, "Chal, Pragya, aaj hum yahan khane ja rahe hain." You know, so I know her from before doing the film, from many years. So we had done some pageant together back in the day. जब हमने अपना करियर शुरू किया था बॉम्बे में, मैं तापसी को तब से जानती हूँ. So but we worked together for the first time now. She used to be like, चलो आज हम ये कर रहे हैं, आज हम यहाँ जाएंगे. So कभी हमें शूट से जल्दी छुट्टी मिल जाती थी तो हम साथ में खाने जाते थे बाहर, या we've done some activities together. So तापसी के साथ ये होता ना कि वो इतनी disciplined है कि she used to work out in the morning and come on set. Full day then she would work. And then once she's at work na, she doesn't have these dietary restrictions. She used to be like, आज मेरा मन कर रहा है कचौड़ी खाने का. So she would call for कचौड़ियाँ. You know, हम लोग की हिम्मत नहीं होती because you're on a shoot schedule. You have to eat healthy. Correct. And you have to eat a certain way and सही time पे. She used to be बिंदास. उसके साथ ना मैंने जो enjoy किया है, क्योंकि ना I would, अगर मैं अकेली हूँ तो I would keep myself little like in control कि ये नहीं करना है, ऐसे नहीं, वैसे नहीं. With तापसी I'm like, तापसी भी करी ना, you have company when you get to. She used to call for really amazing food. हम जिस सिटी में होते थे उसके हिसाब से वहाँ की स्पेशलिटी, वो बिल्कुल मतलब ऐसा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती. Means she has her own discipline. She'll work out every day in the morning. She'll obviously eat in moderation. But सबसे fun food आता था तापसी का for sure. आप किस तरह से, जब चीट डे हो ही जाता था तो किस तरह से फिर वो बैलेंस करते थे अपना डाइट? See, I'm just born like this. I have very good metabolism. Yeah. So मैं ना बहुत जल्दी ऐसे weight put on करती भी नहीं. Wow. तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे अपने आप को restrict नहीं करना पड़ता. It's just that I do it because I think I should. तो जब मैं अगर चीट डे हो ना हो, मेरा मन करता है कुछ खाने का तो मैं खा लेती हूँ and it doesn't matter. I'm not very hard on myself. Okay. So I enjoy life. I love food and I enjoy food when I have to, and I don't overthink that. Oh, that's nice actually. But lastly एक क्वेश्चन था, इतने सारे एक्टर्स जब एक प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, ऑल वेरी वेल नोन एक्टर्स, पर वो कभी ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होता है? बिल्कुल भी नहीं. हमारा सेट ऐसा था कि you know we had Mudassar Aziz as the captain of our ship. He made sure that everyone is treated very well. Everyone is treated equally. Everyone is treated with a lot of love and respect on set. And everybody has a voice. अगर आपको कुछ एक्सप्रेस करना है, आपके कुछ ओपिनियन है किसी पर्टिकुलर सीन के बारे में या एनीथिंग, you know, everyone can come and speak to him, can speak to each other. So it was a beautiful, collaborative set and a very warm unit. किसी के साथ कोऑर्डिनेशन में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है यार? मतलब everybody is a thorough professional on that table of खेल खेल में. All 7 actors have achieved whatever they have achieved. They all respect
a film set. Correct. So everybody is there on time doing what they have to do, and the coordination happens from production. It doesn't happen between actors. We are तो very well coordinated. हम तो खाते पीते खेलते कूदते हंसी मजाक पिक्चर करते हाँ हैं तो इसमें coordination में कैसे प्रॉब्लम हो सकती थी. तो had a great bonding on set. ऑन सेट. फरदीन का भी बिग स्क्रीन पे कम बैक हुआ है काफी टाइम बाद. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद हिम, और क्या लगा? आपने फिल्म में देखा होगा और कम बैक किया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. See, I feel like अभी I can't speak about somebody else's comeback. वो तो बताएंगे फरदीन ही. But I, as a co-actor, I just felt like I'm so privileged and so grateful to get a chance to work with a professional like him, an actor like him, and as a wonderful person that he is. He is just the most respectful guy that you can be around with. He's a gentleman and he's such a good actor. You know, he was actually sitting next to me on that table. Kabir is sitting next to Naina. Yeah. So I had a great bonding with Kabir. You know, I think the first person that I actually opened up to, or that I felt instantly comfortable with on set, was actually Fardeen. Oh. The first person. Yeah, I mean, I knew Taapsee from before. Adi I had met so many times before. I mean, हम सबकी एक dynamic थी एक दूसरे के साथ. I met Fardeen for the first time on set actually. But because he was sitting next to me, he was so nice. I'm talking about the first day, the first few minutes. I was like, okay, I'm in the right place here. Yeah. I have Adi on this side. He's a very sweet guy. I have Fardeen on the other side. He's very respectful, very gentle with women. Is such a gentleman. बहुत जल्दी you feel comfortable, and that's so important for an actor to be able to perform well, to feel comfortable in your space. And then slowly I started finding my ground on that table with everyone, then with Amy and Taapsee and Akshay sir and Vani and you know everybody. So yeah, I mean Fardeen ke saath was an instant comfortable vibe. फेवरेट सीन कौन सा है आपके लिए? मेरा फेवरेट सीन तापसी और एमी के बीच वाला है when the breakdown happens, and then breakdown के बाद आप बिल्कुल इमोशनल उस पे चले जाते हो and very quickly the mood changes, क्योंकि एमी के कैरेक्टर को मतलब हरप्रीत मेल को एक मैसेज आता है which is actually not to his phone, जो फोन के अदला बदली में एक्सचेंज में जो फरदीन के मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और फिर वो जो मैसअप होता है, that I think is so hilarious when Taapsee runs from this room to the other. कि जब हम वो सीन एक्चुअली शूट कर रहे थे, this commotion happens in front of all the others in the room ना फिल्म में, तो हम सब हंस के इतना लोटपोट हो गए, मतलब हम गिर पड़ गए थे उस टाइम पे. एंड मुदस्सर had to come and be like, काम कर ले प्लीज, आप लोग थोड़ी अपनी हंसी कंट्रोल कर लो. हमारे कई दिन ऐसे होते थे कि हम अपने ही जोक पे इतना हंसते थे कि you can't laugh at your own joke. You have to be genuine about what you're feeling. और आपकी सिचुएशन पे ऑडियंस हंसेगी कि यार ये क्या हो रहा है इनके साथ, बट हमारी खुद की हंसी नहीं बंद होती थी. तो वो मेरा फेवरेट सीन है बिकॉज वी हैव एंजॉयड, ऑल ऑफ अस एज अ टीम वी हैव एंजॉयड वॉचिंग कि कैसे सीन शूट हुआ है. that's why the most favorite scene. और वो एक्चुअली फिल्म में भी बहुत ब्यूटीफुली आया है. एग्जैक्टली. मतलब one can't stop laughing while watching that scene. I think हम लोग को करते करते शूट के टाइम पे ही पता चल गया था कि इस पे तो लोग गिर जाएंगे हंसते. So वही सब एनर्जी ट्रांसलेट हो गई थी. तो we had fun shooting it, and now when I'm watching it, having fun watching it as well. So before ending this conversation, what's next for Pragya? I'm doing 2 films in the South at the moment. Very, very excited. Very interesting, different sort of characters that I'm playing in both. So looking forward to that as of now. Shoot has already begun for both the films right now. And in Hindi, let's hope and pray for the best. Fingers crossed. Yeah. Thank you so much. It was Thank lovely you, talking to Aruna. you, and all the best. Thank you. Thank you. Great fun talking to you. Same here.